स्टैंड फॉर सत्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक विकल और जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टैंड फॉर सत्य झूठे प्रचारकों को एक्सपोज करता है, जो वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको बताते हैं या उसको धन दौलत से जोड़ते हैं या उसको गलत तरीक़ा से प्रस्तुत करते हुए उसको एक हेरेटिक टीचिंग देते हैं। तो आज जो हम झूठे प्रचार को एक्सपोज करने वाले हैं वो है दानियल राज। जैसा कि आपने देखा थंबनेल में ही, क्यों दानियल राज एक अनबिब्लिकल प्रीचर है, क्यों दानियल राज जो है एक झूठे प्रचारक है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्यों, आखिर क्या कारण है। तो मैंने उनका वीडियो देखा, उनका प्रीचिंग का वीडियो देखा है। वो एक लंबा वीडियो है। मैंने उसमें वीडियो में देखा कि एकदम बेहुदा मजाक करते हुए, उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वचन को समझाते हुए एकदम गलत तरीक़ा से उन्होंने प्रचार किया है। तो हम उन सभी को एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ उन्होंने बोला, कैसा गलत तरीक़ा से उन्होंने किया है। तो चलिए देखते हैं। आ रहे थे तो ताली भी बजा देना था, मजा आ जाता था। आपको ताली बजाने का मौका दिया था मैंने अभी। कैंसिल मत बजाइए, जबरदस्ती मुझे भी पसंद नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने कहा, कभी वो कहते हैं कि ताली बजा देता तो अच्छा होता, मज़ा आता, और कभी कहते हैं कि मौका दिया था पर तुमने ताली नहीं बजाया तुम लोगों ने। फिर कभी कहते हैं कि मत बजाओ, ज़बरदस्ती पसंद नहीं है। जब तक मैं नहीं कहूंगा बाइबल नहीं खोलना, सुनते रहिए। पास साहब लोगों को अलाउड है क्योंकि उनको पता है कि कौन कहाँ है, तो टक करके ओपन कर सकते। यहाँ वो कहते हैं कि जब तक मैं नहीं कहूँगा कोई बाइबल नहीं खोलेगा, सिर्फ पास्टर खोलेंगे, क्योंकि पास्टर को पता है कि यिर्मयाह कहाँ है। वैसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको यहाँ पर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स को समझाना है, इसलिए वो मना कर रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ यिर्मयाह ढूंढो तो आप पहले यिर्मयाह को ढूंढोगे, तो मैं कहना चाहता हूँ वो मर के ऊपर गया है। ये है दानियल राज का प्रीचिंग, जहाँ पर वो मजाक कर रहे हैं, मॉकिंग कर रहे हैं यिर्मयाह का। अब सोचिए आप। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 1:5 मत पढ़िए, मत पढ़िए। और दानियल राज ने वचन पढ़ने से रोका। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो समझाने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो वचन को बीच से उठाएंगे, चेरी पिक करेंगे, इसलिए वो मना कर रहे हैं कि वचन को नहीं पढ़ना है, सिर्फ वो जो बताएंगे वो सुनना है। लिखा है कि तुम्हारी माँ के पेट में आने से पहले उसने आप पर अभिषेक किया है। कम ऑन, हालेलुया। ये वचन ऐसा है ही नहीं, ये एकदम चेरी पिक किया है इन्होंने, वचन ऐसा कहता ही नहीं है। देखिए यहाँ पे यिर्मयाह के अध्याय 1, यहाँ कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को देखिए। यहाँ पे किसको कहा जा रहा है? यहाँ क्या लिखा है? हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह, जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था, उसी के ये वचन हैं। यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में उसके राज्य के 13 वर्ष में पहुंचा। किसके पास पहुंचा? यिर्मयाह के पास। इसके बाद योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में यहोशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के अंत तक भी प्रकट होता रहा। तब तक उसी के वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम के निवासी बंधुआई में न चले गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? यिर्मयाह के पास पहुंचा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। ये है पूरा वचन। तब वहाँ पे वो क्या कहता है यिर्मयाह? तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू करेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर यहोवा जो है यिर्मयाह को कहता है यहाँ पर कि मैंने तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। पर यहाँ पर उन्होंने आधा अधूरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको रीड किया कि मैंने कि माँ के पेट में आने से पहले मैंने तुम्हारा अभिषेक किया है। आधा अधूरा उन्होंने पढ़ा, आधा अधूरा उसको समझाया।
उन लोगों को। हो अगर किसी ने आपसे कहा ना कि तेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, परमेश्वर की तरफ मोड़ देना, उसको जाके बोल पूछ किया कि उसने मेरे को ऐसा बनाया तो उसको जब पसंद आया तो आगे आप लोग समझदार हैं। यहाँ युद्ध के सामने इन्होंने ऐसा बात किया है, सोचिए ज़रा। पीछे दो लोग पड़े हैं, एक है परमेश्वर पिता और दूसरा है मिस्टर डेविल। दानियल राज ने ये बेहुदा प्रचार किया है, एकदम बेहुदा प्रचार, कि आपके पीछे दो लोग पड़े हैं। ये क्या है मतलब होता है आपके पीछे दो लोग पड़े हैं, और इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर हमारे पीछे पड़ा है। आप लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ओह, मतलब प्रचार सुनकर एंजॉय करना है। ओह, ये जो ये बात कर रहे हैं ये सुनकर एंजॉय करना है। 40 नोटी एनीवे, बात अलग है। इतना सुनने के बाद अगर अब भी आपको दानियल राज बिब्लिकल प्रीचर लगते हैं तो आप एकदम अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। शॉपिंग के लिए जाता तो 11 भाई के लिए कुछ नहीं लाता, लेकिन जोसेफ के लिए जरूर लाता। ये क्या है? जैकब शॉपिंग के लिए जाते थे? ये क्या बोल रहे हैं? जो 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 जेल में लोग थे ना, जो उसको बोलते थे चल चाय पी ले, चल नाश्ता कर ले, बाद में ये बोलता है बेटा अब तेरे को बताता हूं मैं क्या कर ले। सोचिए ज़रा, जो इंसान जो वचन में जो चीज़ नहीं लिखा है उसको बेहुदा तरीक़ा से उसको बात कर रहा है, और वहाँ पे लोग जो है हंस रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसे दानियल राज को अगर झूठा प्रचारक ना कहे, पापा प्रचार नहीं कहे, पापा प्रचारक, तो क्या बोले जो ऐसा बेहुदा बात कर रहे हैं। तब तक वहां घुमा ले, मेरी शक्ल क्यों दिखा रहा है। अब देखिए, बेचारे कैमरेमैन को भी डांट दिया। ब्रेक होगा, टी ब्रेक भी होगा, टी ब्रेक भी होगा। ओके, अपने बाप कमाल है, लेते रहो। अब क्या बोले, अब क्या बोला जाए, इनको बोलने का कोई तरीका नहीं है। देखिए क्या बात बोल रही है, मतलब इनका बोलने का तरीका देखिए कैसे बोलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे झूठे प्रचारकों को एक्सपोज कीजिए, क्योंकि ये जो प्रचार कर रहे हैं सिर्फ ये मसीही लोग नहीं बल्कि अन्य लोग भी सुनते हैं, अन्य धर्म के लोग भी सुनते हैं। और जब वो सुनते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मिशन काली हो या नो कन्वर्जन हो, जब वो सुनते हैं देखते हैं तो ये कहते हैं कि देखो क्रिश्चियनिटी ऐसे ही है, यही चीज़ सिखाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप ऐसे प्रचारकों को एक्सपोज करें और बताएं कि नहीं, बाइबल ऐसा नहीं सिखाता है। सच्चा प्रचारक ऐसा कभी भी ऐसा बेहुदा मजाक करते हुए ऐसा प्रचार नहीं करेगा। इसीलिए ऐसे झूठे प्रचारक को एक्सपोज करें और वचन का सही प्रचार करें।